हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली अपना 2 ईयर का कोटा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि मैंने नीट 2020 दिया था और मेरे नीट 2020 में 650 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन था तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था। मन में बस एक ही ख्याल आता रहता था कि एम्स दिल्ली के अलावा इंडिया में कोई कॉलेज है ही नहीं। हम लोग बस उसी के लिए लगे रहते थे। पर जब एलन की क्लास का हमारा पहला दिन आया तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कैसी फीलिंग्स थी मेरी पहली क्लास के टाइम पे। पहली क्लास के टाइम पे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि स्कूल में तो मैंने सिर्फ ये देखा था कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, उसमें भी 50 में हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। यहाँ पे जब पहला दिन मेरा था तो 200 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे, एक टीचर माइक्रोफोन लिए पढ़ा रहा था और उसे लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस फैली हुई है। मेरे को ये लगने लगा था यार कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जब 11th क्लास में आए हुए थे हम लोग और तो बोर्ड के रिजल्ट्स आ रहे थे उस टाइम पे, जो बच्चे 10th दे के यहाँ पे आए थे 11th में, तो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो CBSE के थे। अब भाई हमने अगल बगल वालों से नंबर पूछे, सबके भाई 10 CGPA, ज़्यादातर सबका 10 CGPA। और मैं ICSE का मतलब ICSE बोर्ड से पढ़ा हुआ था। तो फिर मेरे एक ICSE बोर्ड का ही वहाँ पे एक लड़का मिल गया। मैंने उससे पूछा, भाई मेरे 96% आ रहे हैं। मैंने कहा यार सबके इतने ज़्यादा आ रहे हैं यार, मतलब सबके सब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, अब तो यहाँ पे अपना कुछ नहीं होने वाला। पहले ऐसा लगने लगा और सब इतने सीरियसनेस से पढ़ रहे थे ना पहली क्लास में। और जब अब उस मतलब जब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि यार आगे ये हाल कैसा हो गया, तो आप लोग भी सोचोगे कि उस सीरियस क्लास का आगे जाके क्या हुआ। बट मतलब बहुत ही सीरियसनेस उस वाली क्लास में फैली हुई थी। जब पूरी हम लोगों की क्लास पहले दिन की ख़त्म हुई तो उसके बाद जब हम लोग हमारे हॉस्टल में वापस आए, तो हॉस्टल में वापस आते ही साथ हम लोगों ने हमारे जो टीचर्स के नोट्स थे उन्हें 2-2 3-3 बार रिवाइज़ कर मारा और रात को 12 बजे तक बैठ के पढ़ा, MCQs बनाए। इतना मन लगा के पढ़ाई करी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और मेरे को लगता है ऐसा सबके साथ, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सबको कि आई थिंक एम्स दिल्ली के अलावा किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। हमें नहीं पता था कि हमारा जो पहला माइनर होगा वो हमें कुछ अलग सा फेस दिखाएगा या कुछ अलग चीज़ें होंगी। बट काफ़ी एक्साइटमेंट था। हम लोगों ने 1 महीने के बाद हम लोगों का एक माइनर टेस्ट था। हम लोगों ने यार बहुत मेहनत से पढ़ा, सब मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा और बाकी लोग भी पहले माइनर तक मेरे को लगता ही है कि पूरी जान लगा देते हैं। क्योंकि अगर तुम रिज़ल्ट कंपेयर करोगे तो आई थिंक पहले माइनर का सबका सबसे ज़्यादा रहता है। मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ या जो कोटा में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में या जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कोटा में, उनके साथ नहीं हुआ है तो तुम्हारा सिनेरियो डिफरेंट होगा। मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, तो इसे नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ भी हो। बट अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है ऐसा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। तो भाई आगे जाके 1 महीना बीत जाता है। अब जब 1 महीना बीत जाता है तो वहाँ पे एक माइनर टेस्ट आता है। तो पहले माइनर टेस्ट में सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो तुम्हें रिजल्ट दिखेगा कि मेरे 610 मार्क्स आए थे पहले माइनर टेस्ट में, ये समथिंग 608 आए थे, मैं इतना याद नहीं है मेरे को। तो भाई इतना एक्साइटमेंट, भाई यहाँ पे 608 है और वो भी मेरे को कम लग रहे थे कि यार मेरे 608 नंबर है। मैं टॉप 100 में भी नहीं था उस टाइम पे जब मेरे 608 नंबर एलन में आए थे। अब भाई अब क्या हुआ, वहाँ पे जब मैं टॉपर्स को देख रहा था भाई 715 700 ऐसे करके वहाँ पे टॉपर्स के नंबर आ रहे थे। मैं कहा यार यहाँ इतने सारे नंबर इन लोगों के कैसे आ जा रहे हैं। क्लास में भी ज़्यादातर जिस चीज़ को हम लोगों को सोचने में टाइम लगता था उससे पहले जो वहाँ बच्चे होते थे वो आंसर दे देते थे। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला यार कि ये प्री नर्चर के बच्चे हैं जो ऑलरेडी 9th क्लास से तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा 9th क्लास से भी तैयारी होती है मेडिकल की। उस टाइम पे मेरे को जाके पता चला। अब भाई ये सब चीज़ें भी चल रही थी, पहला माइनर टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया था, तो वो मेरे को कम लग रहे थे 608 उस टाइम पे। बट आगे जाके हम लोगों का दूसरा माइनर हुआ, भाई मेरे नंबर डिक्रीज़ हो गए, मैं 500 की लाइन में आ गया। ठीक है, जब मैं 500 की लाइन में आया तो फिर और कम लगने लगे नंबर। बट ये वाला सिनेरियो यहाँ पे रुका नहीं, मेरे नंबर कम होते गए और आज तक पता नहीं चला यार ये नंबर क्यों कम हुए। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ था, मेरे हिसाब से जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनके पहले माइनर टेस्ट में सबके सबसे ज़्यादा नंबर थे। बाकी पीछे जाके उनका डिक्रीमेंट होने लगा, यहाँ तक कि हमारी जो बैच की स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगी थी। मतलब जहाँ पे 1200 बच्चे पढ़ा करते थे, एक टाइम ऐसा भी आया था जब वहाँ पे 700 बच्चे थे। मतलब
हो सकता है होम सिकनेस हो, और हो सकता है मेरे साथ भी यही सिनेरियो हुआ हो कि हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया। मतलब कई चीज़ें यार, कई सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे रोल प्ले कर देते हैं। मन नहीं लगता है, पढ़ भी रहे हैं तो मन नहीं लगता कभी कभार। और मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसा, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनने 11th में ही एडमिशन लिया था और उनके काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, वो हर बार 600+ लाते थे। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक मतलब मोटिवेशन सेमिनार्स होते थे। तो पहला मोटिवेशनल सेमिनार था मेरा, भाई इतना मोटिवेट हो गए कि डायरेक्ट जाके भैया NCERT की पूरी बुक्स खरीद के ले आए, पूरी की पूरी बुक्स खरीद के ले आए। पहला दिन था मोटिवेशन का, इतना कर्रा मोटिवेशन चढ़ा, पर ये नहीं पता था कि यार ये तो थोड़े टाइम ही लास्ट करने वाला है। अब ऐसी चीज़ें बदलती गई। फिर उसके बाद मैं खुद की भी गलती मानता हूँ, एक ऐसा एनवायरनमेंट आया और मतलब मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ रहने लगा और ज़्यादा खेलने लगा, हॉस्टल में मस्ती करने लगा और पढ़ाई भी करता था। बट फिर एक टाइम पे आके पता नहीं क्यों, ऐसी फीलिंग तुम लोग मत लाना, बट मेरे को आने लगी कि मैं चाहे जितना पढ़ लूँ यार मेरे नंबर नहीं आने वाले। और आज मैं जानता हूँ ये फीलिंग गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि मेरे जो LN में लोएस्ट मार्क्स आए ना यार, वो 200 के नीचे भी आए हैं। और आज के टाइम पे मैंने नीट 2020 दिया था इस साल, बट मैं बताता हूँ मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, वो एक अलग कहानी है, वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरे इस साल 650 नंबर आए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके 200 के पीछे आए यार वो 650 नहीं ला सकता। मैं लाया हूँ, तुम भी ला सकते हो, अगर जिसके कमों में से ज़्यादा हो तो वो तो बढ़िया है यार, ठीक है। तो ये कोटा की कुछ स्टोरी है, मैं आगे जाके तुम लोगों के साथ ऐसी ही और स्टोरीज कोटा की शेयर करूँगा कि मेरा 11th का लास्ट का एक्सपीरियंस क्या था और 12th के बाद का मतलब 12th में एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये सब भी शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो अब आती रहेंगी स्टडी टिप्स से रिलेटेड वगैरह वगैरह। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।